मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार ग्रंथादिराज के इस स्वाध्याय के क्रम में प्रारंभिक 10 गाथाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है और अब 11वीं गाथा, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण गाथा इस ग्रंथ की मानी जाती है, उस पर अपन को चर्चा करना है। देखिए पेज नंबर 22 पर गाथा की उत्थानिका। संस्कृत में तो बहुत छोटा सा उत्थानिका का वचन दिया हुआ है। कुतो व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य इति चेत, कि व्यवहार नय को क्यों अंगीकार नहीं करना चाहिए, है ना। ये आप बताओ, कुतो, है ना, किस लिए। यदि यह परमार्थ को कहने वाला है, आप पहले 9 नंबर की और 10 नंबर की गाथाओं में और उसकी टीका में ये बात स्पष्ट हुई कि व्यवहार नय तो क्या है, निश्चय का ही प्रतिपादन करने वाला है। तो फिर हम व्यवहार नय का भी अनुसरण क्यों ना कर लें। वो भी तो अच्छा ही काम कर रहा है, गंदा काम तो नहीं कर रहा ना। व्यवहार नय निश्चय नय को ही तो बता रहा है। और जब हम व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक पहुंचते हैं और उसके बाद ही हम निश्चय के माध्यम से निश्चय के विषय यानी शुद्धात्मा तक पहुंचते हैं, तो व्यवहार नय का अनुसरण करने में क्या दिक्कत है। तो ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि कुतो व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य इति चेत, कि क्यों ना अंगीकार किया जाए उसे, जबकि वो निश्चय को ही बताने वाला है। तो संस्कृत में तो इतना सा उत्थानिका का वाक्य है। अब देखो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया 22 नंबर पेज पे सबसे नीचे हिंदी पद्यानुवाद के ऊपर। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों ना अंगीकार किया जाए। 8वीं गाथा में कहा था कि अंगीकार नहीं करो, लेकिन 9वीं 10वीं गाथा में कहा कि वो व्यवहार निश्चय को बताने वाला है। और अब 11वीं गाथा में इसलिए हम वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अंगीकार ना करें, आप पहले उसे अंगीकार नहीं करने का निषेध क्यों कर रहे थे। तो ऐसा ये प्रश्न खड़ा हुआ और उसके जवाब में अब ये गाथा का जन्म हो रहा है। देखो अपने सामने वो 10 गाथाओं की हायरार्की जो थी, उसकी जो क्रमबद्धता थी, उसका क्रोनोलॉजी थी, उस क्रोनोलॉजी को हमको समझना चाहिए पहले, तब जाकर ये 11वीं गाथा में जो बात आएगी ना वो हमारे स्मरण में रहेगी। बात कहां से शुरू हुई थी, सिद्धों को नमस्कार किया। और सिद्धों को नमस्कार करने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्योंकि सिद्ध साध्य के स्थान पर हैं और हमें भी उसी सिद्धत्व की प्राप्ति करना है जिससे वो साध्य स्थान पर विराजित सिद्धत्व की प्राप्ति हमें भी हो सके, मतलब हम स्वयं भी सिद्ध बन सकें। तो सिद्ध होने के लिए कैसा भाना पड़ेगा कि जैसे एकत्व विभक्त सिद्ध हैं, ऐसी ही एकत्व विभक्त
हमें अपनी परिणति में छुपे हुए भगवान आत्मा का दीदार होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। इस भावना से वहां मंगलाचरण किया। और फिर चूंकि समय सार को कहने की प्रतिज्ञा ली थी, वो छामी समय पाहुड़ ऐसा कहा था, तो उससे पहले उन्होंने समय को बताया कि वो समय कैसा होता है। फिर वो समय के दो विभाग किए कि वो स्वसमय और परसमय के दो भेदों में कैसे विभक्त होता है। लेकिन कहते हैं कि ये दो तरह के विभाग किए, ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत ही उन दोनों विभागों का खंडन करके कहते हैं कि एकत्व को जो प्राप्त होता है वही समय सबसे सुंदर होता है, इसलिए मैं तुमको एकत्व निश्चयगत समय को बताऊंगा। फिर चौथी गाथा में साथ में ये कह देते हैं कि वो एकत्व की बात सुनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने क्या सुना, क्या परिचय किया, क्या अनुभव किया। तो कहते हैं काम, भोग और बंध की कथा ही सुनी, परिचय किया और अनुभव किया। इसलिए बी अलर्ट एंड अटेंटिव, क्योंकि ये बात बहुत दुर्लभ है, इसे सुना ही नहीं है आज तक अनादि काल से। मतलब सुन लो, परिचय और अनुभव नहीं किया तो आचार्य सीधे यही कह देते हैं कि सुना ही नहीं। तो इसलिए हमें अलर्ट रहने के लिए और सावधान रहने के लिए एक इशारा किया। पांचवी गाथा में अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन बता दिया कि मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा। क्या कहा था? दिखाऊंगा, जनाऊंगा नहीं, जनवाऊंगा नहीं। जनवाने का काम प्रवचन सार करवा देगा, है ना। क्या करूंगा मैं? दिखाऊंगा। और जैसे ही प्रतिज्ञा की, छठवीं और सातवीं गाथा में वो बता भी दिया कि वो कैसा है, और उसे संपूर्ण व्यवहार नए या भेद कल्पनाओं के द्वारा कहे जाने वाले वचनों से पार जो एकत्व व्यक्त आत्मा था, ऐसा पर्यायों से पार, गुण भेदों से पार वो आत्मा छठी सातवीं गाथा में दिखा दिया। फिर आठवीं गाथा में समझाया कि वो आगम्य आत्मा के संबंध में जो कथन आते हैं वो किस लिए कहे जाते हैं कि भाई अनादिकालीन जो जीव है वो अपनी अप्रतिबुद्ध दशा को प्राप्त है, ऐसे उस जीव को, नया नया जीव है, उसे आत्मा समझाने के लिए हमें भेदों के माध्यम से वहां तक ले जाना पड़ता है। फिर वो अनार्य भाषा के बिना जैसे अनार्य को नहीं समझाया जा सकता, ऐसा उदाहरण देकर ये कहा कि वैसे ही व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझाना पड़ता है। फिर नौवीं दसवीं गाथा में शुद्ध केवली का उदाहरण लेकर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जैसे हमें श्रुत केवली का कथन करने के लिए हमें श्रुत ज्ञान को आधार बनाना पड़ता है, लेकिन ये बात व्यवहार की है। वास्तव में तो श्रुत केवली क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को जानते हैं, इसलिए वो सिर्फ व्यवहार नए जो है वो परमार्थ का प्रतिपादक है। लेकिन प्रतिपादन हो जाने के बाद, मतलब वो बात पकड़ में आने के बाद उस व्यवहार का अवलंबन छूटना चाहिए। तो क्यों छूटना चाहिए? जब ये प्रश्न खड़ा किया तो उस प्रश्न के उत्तर में अब ये 11वीं गाथा कहते हैं। चलो गाथा पढ़ते हैं। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धृणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। पद्यानुवाद। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित देखो, गाथा का सामान्य सरल अर्थ इतना है, व्यवहारो अभूदत्थो, ये आ है ना, ये उल्टा एस है ना, ये जो बना हुआ है उल्टा, क्या सीधा ही ऐसा वो इसको विग्रह बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं। तो ये आ का साइन होता है लेकिन साइलेंट होता है। व्यवहारो भूदत्थो, हम ऐसे बोलते हैं भूदत्थो, तो हमें बोलने में ऐसा लगेगा कि व्यवहार को भूतार्थ कह रहे हैं, लेकिन वो उसमें आ जो है वो साइलेंट है। क्या कहेंगे? व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार जो है वो क्या है? अभूतार्थ है। भूतार्थ और अभूतार्थ मतलब तो पता है ना, भूत यानी होना और अभूत यानी नहीं होना।
ठीक है ना, वो कहलाता है भूतार्थ और अभूतार्थ। तो अभूतार्थ मतलब नहीं है, कहते हैं हाँ वैसे तो नहीं ही है, वस्तु में नहीं है, लेकिन उपचार कर दिया जाता है। क्योंकि सीधे सीधे यदि निषेध करो ना, तो हम सब लोगों के बहुत सारे व्यवहारिक जीवन में जिससे हमारा ये लोक व्यवहार चलता है, वो सारा लोक व्यवहार हमें उड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए एकदम से ऐसा नहीं बोल देते कि नहीं वो है ही नहीं, हम इसे कह देते हैं उपचार की बात है, फॉर्मेलिटी है, समझ में आया ना, अभूतार्थ है। तो व्यवहार ने क्या है, अभूतार्थ है। और भूदत्थो यानी भूतार्थ है कौन, देसिदो दुसुद्धणो, कि भूतार्थ किसे दर्शाया गया है, भूतार्थ किसे कहा गया है, देसिदो दुसुद्धणो। देसिदो शब्द का मतलब होता है दर्शितातु, दिखलाया गया। भूतार्थ किसे दिखलाता है, शुद्ध नय को क्या दिखलाया गया है, दिखलाया शब्द लिखा है लेकिन वह दिखलाया गया है, बतलाया गया है, कहा गया है, वो सारे हम इसके पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो क्या कहा, व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, शॉर्ट में ये हुआ। नीचे भूदत्थम भूदत्थम अस्य दो, क्या कहा, भूदत्थम अस्य दो। अस्य दो यानी होता है आश्रित होकर, उसका आश्रय लेकर, किसका आश्रय लेकर, भूदत्थम भूतार्थ का, भूतार्थ का आश्रय लेकर क्या होता है, खलु, खलु यानी निश्चय से, वास्तव। खलु शब्द मतलब क्या कहें, ठोस तरह से बात कहने का प्रतीक है, ठोस ढंग से। खलबट्टा होता है ना, खलबट्टा, तो जो खल काय को बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो ठोस होता है। नीचे वाला तो बट्टा होता है और ऊपर वाला खल होता है। तो खल क्या करता है, पुख्ता तरीके से, ठोस तरीके से कूटने का काम करता है, रखने का काम करता है। ऐसे ही आपको समय सार में बहुत सारी जगह पे खलु 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 शब्द आएगा। अहम एक को खलु शुद्धो, ये क्या होता है कि इससे ज्यादा ठोस बात कुछ नहीं है, इसे ठोस ठोस के अपनी परिणति में डाल दो एकदम, खलु, है ना, इसे बोलते हैं अहम एक को खलु शुद्धो। ऐसे ही कह रहे हैं भूदत्त, जहां भी बात पर वजन देना होगा। अब ऐसे खलु शब्द का मतलब कई जगह निश्चय कर दिया जाता है, खलु शब्द का मतलब कई जगह वास्तव में कर दिया जाता है, लेकिन खलु शब्द का मतलब बस खलु होता है ना। जो बात खलु में है ना, वो बात कहीं नहीं है। और ऐसा खलु खलु कह के ना, जितना समय सार में वचन कहे गए हैं ना, ऐसे आपको दूसरे परमागमों में नहीं मिलेंगे। इन्हीं कुंद कुंदाचार का आप पंचास्तिकाय और प्रवचन सार पढ़ोगे तो उतनी बार खलु नहीं आएगा जितनी बार समय सार में खलु आएगा। क्योंकि खलु का मतलब खलु ही होता है। क्या होता है, इतना ठोस, इतना पुख्ता कि इससे पुख्ता और ठोस बात कोई है नहीं, इसलिए ये ही इतना खलु है। अब आप रियलिटी में, वास्तव में, निश्चय से जितने अनुवाद करोगे ना, उसमें वो आचार्य कुंद कुंद का मंतव्य नहीं जाहिर होगा, जो बात खलु में जाहिर होती है, बताई जाती है। भूदत्त मस्य दो खलु, क्या होगा, भूतार्थ के आश्रय से खलु। ये बात अपने दिमाग में ठोस, अच्छे से ठोक पीट के बिठा लो। क्या बिठा लो, कि भूतार्थ के आश्रय से ही सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, हवदी होता है कौन, जीव। समझ में आया, सामान्य अर्थ क्लियर है। भूदत्त, व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार क्या है, अभूतार्थ, भूतार्थ नहीं, व्यवहारो, आ साइलेंट है, व्यवहारो भूदत्तो, मतलब व्यवहार अभूदत्तो, अभूतार्थ है। और भूदत्तो भूतार्थ है कौन, देसी दो दुसुद्धणो, कौन है भूतार्थ, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूदत्थम अस्य दो खलु, भूतार्थ के आश्रय से ही क्या होता है, सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। अब देखो यहां एक थोड़ी सी गूढ़ गंभीर बात है कि ऊपर वाली लाइन में बात की है व्यवहार नय की और क्या, निश्चय नय की, मतलब शुद्ध नय की और अशुद्ध नय की, व्यवहार नय की। नय काय के विकल्प होते हैं, नहीं, नय मतलब नय ज्ञान के विकल्प होते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। क्या कहते हैं, नय कहाँ लगते हैं, ज्ञान में लगते हैं नय। नय चारित्र में नहीं लगते, आचरण में नय नहीं लगते,
और श्रद्धा में भी नए नहीं लगते। बात क्लियर है? हम लोगों की गलती है कि हम आचरण में देखने लगते हैं नयों को। देखो इनका आचरण व्यवहार नए वाला है, इनका आचरण निश्चय नए वाला है। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, सरासर गलत है। नयों को नहीं समझना है ये, है ना। जब आचरण में नए नहीं लगते तो क्रिया में लगने का सवाल नहीं होता, और वस्तु में भी कोई नए नहीं होता। समझ में आ गया? कई बार मैं बोल चुका हूं ये, और फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमारी नयों के संबंध में भ्रांतियां बहुत बनी रहती हैं। नए वस्तु में नहीं होते, नए क्रिया में नहीं होते, नए सिर्फ कहां होते हैं? ज्ञान में होते हैं। इसे ही बोलते हैं नए श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं, यानी श्रुत ज्ञान के भेद हैं। श्रुत ज्ञान विकल्प यानी ये जो हमारे भीतर में निर्णय करने के लिए चलता रहता है, ऐसा की ऐसा, ऐसा की ऐसा, यही कहलाता है विकल्प। तो ये सारा नए पक्ष के द्वारा जो विकल्प चल रहे हैं, ये किसके काय में चल रहे हैं? ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में। मति ज्ञान में नहीं, अवधि ज्ञान में नहीं, मनापर्याय ज्ञान में भी नहीं, और केवल ज्ञान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान तो सर्वांग को जानता है। तो सारा नए कहां पर चलता है? श्रुत ज्ञान में। क्यों चलता है? क्योंकि 5 परोक्ष के जो भेद कहे हैं, उनमें आगम नाम का जो परोक्ष का भेद है ना, वो श्रुत ज्ञान से संबंधित है। कौन कौन से 5 भेद हैं परोक्ष ज्ञान के? अपन ने पढ़े थे, एक आध बार तो शायद अभी कभी बीच में भी चर्चा आई होगी, और एक बार रहस्यपूर्ण चिट्ठी के समय तो मैंने बोर्ड पे लिख के भी बताए थे, है ना। स्मृति प्रत्यविज्ञान, है ना। परोक्ष ज्ञान के कौन कौन से भेद हैं? स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है ना। ये 5 क्या हैं? परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। और परोक्ष ज्ञान मति आदि ज्ञानों में कौन कौन से कहलाते हैं? परोक्ष ज्ञान आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, ये वाला सूत्र है ना तत्वार सूत्र का। आदि के 2 परोक्ष हैं, तो आदि के 2 कौन से होते हैं? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और प्रत्यक्षम अन्यत, बाकी के प्रत्यक्ष होते हैं, अवधि, मनापर्याय और केवल। तो अवधि, मनापर्याय और केवल ज्ञान में नए नहीं लगेंगे, है ना, क्योंकि उन्हें अवधि, मनापर्याय और केवल ज्ञान को जानने के लिए किसी अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीधे आत्मा से होते हैं। जो सीधे आत्मा से होते हैं ना, तो सीधे वो क्या होते हैं? इसलिए वो प्रत्यक्ष कहलाते हैं। प्रति अक्ष, अक्ष यानी होता है आत्मा। तो जो सीधे आत्मा की ओर से जन्मे, बिना किसी अवलंबन के पैदा हो, वो कहलाता है प्रत्यक्ष। और मति और शुद्ध ज्ञान अवलंबन से पैदा होते हैं, और वो अवलंबन क्या होता है? इंद्रियों का अवलंबन होता है। इंद्रियान इंद्रिया निमित्तम, है ना। और फिर मति द्वारा जाने गए विषय को ही विशेष जानना, वो श्रुत ज्ञान का काम होता है। तो ये 2 हुए परोक्ष ज्ञान। इन 2 परोक्ष ज्ञानों में मति ज्ञान में होते हैं शुरू के 4, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क और अनुमान। ये काय में चले गए? मति ज्ञान में। और अकेला आगम जो बचा वो काय में आता है? श्रुत ज्ञान में। किसमें आया? श्रुत ज्ञान में। तो हमें नयों की जरूरत कहां पड़ती है? आगम को जानने के लिए, आगम को समझने के लिए। समझ में आया ना। और एक बात और, सम्यक श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। समझ में आया? किसके हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान के। ये जिनवाणी किनके द्वारा कही गई है? केवली, श्रुत केवली और आरातीय आचार्य। और केवली भी सम्यक ज्ञानी, समझ में आया ना। श्रुत केवली भी सम्यक ज्ञानी और आरातीय आचार्य भी सम्यक ज्ञानी। केवली का उपदेश तो होता है, तो वहां पर कोई नए नहीं है। नयों का विभाजन कौन ने करा? गणधरों ने, क्योंकि वो ही द्वादशांग की रचना करते हैं। उन्हें इतना सारा जिनवाणी मिली, और एक वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन करने का काम कौन करता है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता ना, वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाता। अपनी जीवन में भी, आपके भी घर में यदि उसी जगह पे बच्चों के कपड़े रखे हों, उसी जगह पे लेडीज के कपड़े हों, उसी जगह पुरुष के हों, तो कैसे काम चलेगा? वर्गीकरण करते हैं कि नहीं? अपन लोग भी दाल के डिब्बे यहाँ पे रखना है, आटा यहाँ पे रखना है, समझ में आया, सब्जियां यहाँ पे रखना, ये क्या करते हैं हम लोग? वर्गीकरण करते हैं ना। तो छदमस्तों के लिए वर्गीकरण बहुत जरूरी है, चीजों को समझने के लिए, क्योंकि हम सबका सब पचा नहीं सकते। तो पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये चार्ट्स बनते हैं, समझ में आया? आप लोग देखते होंगे, जो सर्वे होता होगा तो वर्गीकरण आता है। क्रिकेट मैच में देखते हो, वर्गीकरण कर करके बताते हैं
कि इतने से इतने ओवर तक इतना स्कोर था, इस टीम का इतना स्कोर था, फिर वो लाइंस और ग्राफ्स और वो सब चीजें चलती हैं। इसे बोलते हैं, दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सारणीयन और वर्गीकरण। क्या कहलाता है? जो रिसर्च होती है ना, पीएचडी करते हैं जब, तो ये दो काम होते हैं कि बहुत सारा डेटा आपके पास आता है और उस डेटा का क्या किया जाता है? सारणीयन, मतलब उसको चार्ट्स में और ग्राफ्स में बताया जाता है और वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा ही काम करते हैं गणधर कि उनके पास इतना सारे फैक्ट्स आ गए, अब वो सारे फैक्ट्स यदि आम लोगों के पास आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और कमाल की बात है, पहले से दीक्षित आचार्य भी हो ना, वो भी नहीं कर पाते। इसके लिए तो प्रतिभाशाली व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे महावीर भगवान के समवसरण में पहले से कई प्रतिभाशाली आचार्य बैठे हुए थे और वो छठे सातवें गुण स्थान वाले थे, बहुत पहले से दीक्षित थे, लेकिन 66 दिन तक नहीं खिली वाणी, क्योंकि वो प्रतिभा नहीं थी, है ना, वो पीएचडी वाली प्रतिभा नहीं थी अभी किसी के पास, है ना, जो चार्ट, जो चैप्टराइजेशन कर सके। तो चैप्टराइजेशन करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, सारणीयन करने के लिए, है ना, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, चैप्टराइजेशन, ये सब होता है कि नहीं, वो करने के लिए कौन आते हैं? फिर गणधर आते हैं। और ऐसा अकेले महावीर भगवान के साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। पूर्व का दीक्षित कोई आदमी गणधर नहीं बनता है, गणधर तो आता है बाहर से, इतना टैलेंटेड आदमी आएगा, समझ में आया ना, और फिर वो आएगा और भगवान के सामने ही वो अपना क्या कहते हैं, वहीं रह के कहो तो दीक्षित होगा, फिर वहीं से वो चौथा गुण स्थान भी ले कदाचित, यदि मिथ्या दृष्टि हो तो, और सम्यक दृष्टि होगा तो फिर आगे के गुण स्थानों में आएगा, और फिर ये सब काम करके फिर वो उस लायक बनता है, फिर भगवान की वाणी गिरती है, क्योंकि इतना सारा फैक्ट्स पचाने का काम हर कोई नहीं कर सकता। फिर क्या होता है? आगम, उसे बोलते हैं आगम, इसे बोलते हैं द्रव्य श्रुत। जो चैप्टराइजेशन हो गया ना, वो होता है द्रव्य श्रुत। उस चैप्टराइजेशन को समझने के लिए काय की जरूरत पड़ती है? नयों की। इसलिए वो क्या कहलाता है? सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश। समझ में आया? अब ऊपर के दो पदों में हमें आगम को समझना था, मतलब ज्ञान के विकल्प कहे, निश्चय नय और व्यवहार नय। ऊपर तो बात आई ज्ञान की, और नीचे कह रहे हैं सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, नीचे बात आई दर्शन की। सम्यक दर्शन काय की पर्याय है? दर्शन की। और ऊपर बात किसकी कर रहे थे? ज्ञान की। तो ज्ञान में आपने निर्णय किया और नीचे पहुंच कहां पर रहे हो? सम्यक दर्शन पे। समझ में आया कि नहीं? ज्ञान को ऊपर रखा, लेकिन ज्ञान छोड़ो तुम, वो तो पूरा नजारा है, आगम में तो पूरा नजारा पसरा हुआ है। नजारा समझ रहे हैं कि सब कुछ है वहां पे, निश्चय नय है, व्यवहार नय है, द्रव्यार्थिक नय है, पर्यायार्थिक नय है, नैगम है, संग्रह है, व्यवहार है, ऋजु सूत्र है, एवं भूत है, संविरूढ़ है, सब शब्द सारे नए हैं। लेकिन सबसे क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? नजारों से कुछ नहीं होगा, नजरिए से होगा। काम किससे होने वाला है? नजरिए। नजरिए मतलब दृष्टि से काम होगा। तो दृष्टि काय की करना है? आगम में तो सब मिलेगा तुम्हें, आगम में निश्चय नय भी मिलेगा, व्यवहार नय भी मिलेगा, लेकिन काम किससे होगा? दोनों नयों को देखने से नहीं, दृष्टि काय पे टिकना चाहिए? दृष्टि टिकना चाहिए भूतार्थ के विषय पे। इसलिए बोल रहे हैं भूदत्त मस्तिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। आगम में तुम्हें सब जानने को मिलेगा, लेकिन आचार्य ने क्या कहा था? मैं तुम्हें आत्मा जनवाऊंगा नहीं, आत्मा दिखाऊंगा। आचार्य की संकल्प और प्रतिज्ञा क्या थी? 5वीं गाथा में मूल शब्द ये था ना, दर्शाऊंगा। दाहे हम अपनो सवि हवेण, अपने संपूर्ण निज वैभव से मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। तो उनका संकल्प दिखाने का था, जनवाने का नहीं था। यदि आत्मा को जानना है तो आओ प्रवचन सार में, लेकिन आत्मा को देखना है तो आओ समय सार में। इसलिए समय सार को क्या कहते हैं? दृष्टि प्रधान ग्रंथ, और प्रवचन सार को बोलते हैं ज्ञान प्रधान ग्रंथ। समझ में आया? तो सब मिलेगा आगम में। हमें मालूम है व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादन करेगा, कुछ आत्मा को बताने वाले कथन व्यवहार नय के होंगे, कुछ आत्मा को बताने वाले कथन निश्चय नय के होंगे, लेकिन तुम्हारा काम किससे होगा? किसका आश्रय करने से होगा? भूदत्त मस्तिदो खलु, भूतार्थ के आश्रय से ही ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। तत्वार्थ सूत्र में जब ये पहला सूत्र कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना, तो उसकी टीका में सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि ज्ञान लघु
वो है, अक्षरों वाला है। 2 अक्षर हैं ज्ञान में, और दर्शन में ज्यादा अक्षर हैं। और ज्ञान हम सब लोगों का विशेष गुण भी है, मतलब महत्वपूर्ण है, पूज्य होना चाहिए उसको। तो आपने ज्ञान को बाद में क्यों लिखा और दर्शन को पहले क्यों लिखा, ऐसा प्रश्न किया। और फिर उसके उत्तर में क्या देते हैं कि देखो ऐसा है, मालूम है मेहनत तो सब ज्ञान करता है। मतलब एक तरह से प्रश्न समझ रहे हैं आप कि वो आचार्य कह रहे हैं देखो सब काम कौन करता है, ज्ञान ही करता है ना। तत्वों को जानना, नयों के विकल्प करना, निक्षेपों की निक्षेपण करना, रखना, जानना, प्रमाणन, सब काम ज्ञान ने किया। और मैन ऑफ द मैच किसको मिल गया? वो दर्शन को मिल गया। आपने सबसे ऊपर किसको लेके आ गए? दर्शन को। तो आचार्य क्या कहते हैं उत्तर कि सुनो, ज्ञान में व्यपदेश यानी सम्यकपना किसके कारण आता है? दर्शन के कारण आता है। क्योंकि ज्ञान विकल्प कर सकता है, लेकिन ठोस एकत्व कौन करता है? वो तो दर्शन करता है। इसलिए वास्तव में ज्ञान को भी पूज्य कौन बनाता है? वो दर्शन बनाता है। तो मेहनत तो करना है तो करो, लेकिन तुम्हें ज्ञान की जाति कौन बदलेगा? जब श्रद्धा की जाति बदल जाएगी। और श्रद्धा की जाति बदलते के साथ ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना, स्वयमेव ज्ञान क्या कहलाने लगेगा? सम्यक कहलाने लगेगा। तो करने दो मेहनत जितनी करना है। ऐसे ही कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आपने जान लिया सब कुछ आगम से, व्यवहार ने निश्चय को दिखा दिया, निश्चय ने अपना विषय दिखा दिया, लेकिन तुम्हारा काम किससे होने वाला है? भूदत्त मत्स्य दो खलु, भूतार्थ के आश्रय से ही काम होने वाला है। सम्यक दृष्टि यदि जब कभी भी होगा तो किसके आश्रय से होगा? भूदत्त मत्स्य दो खलु, भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यही वाली बात फिर आगे जाकर संबर अधिकार में कही। देखो 186 नंबर की गाथा निकालिए, उसका अनुवाद तो आपको याद है, लेकिन मैं तो गाथा पढ़वाता हूं। 186 ये 292 पेज नंबर पे है ना। शुद्धम तु वियाणंतो, बोलिए, शुद्धम चेव पयम लहदि जीवो, जानन्तो दु अशुद्धम, अशुद्धमेव पयम लहदि। 292, हाँ मिल गए, 292 पेज नंबर। देखो अनुवाद पढ़िए। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। देखो दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल गाथा है, 2-2 लाख रुपए देके मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और आपके आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में बदल के चले जाते हैं, है ना। और हम 2-2 लाख रुपए देके बड़े खुश होते हैं। होता है कि नहीं? क्या होता है दुनिया में? आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में बदल देते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल जाए, इसका नाम ही मोटिवेशन है, और कुछ नहीं है दुनिया में। ये जितने मनोचिकित्सक होते हैं जो डिप्रेशन का इलाज करते हैं, क्या करते हैं? साहब बहुत टेंशन रहती है, बहुत तनाव रहता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो क्या करेंगे? क्यों तनाव होता है? सब कुछ सोचना बंद करो, ये सोचो तुम कभी नहीं मरोगे, है ना, हमेशा जियोगे, परिवार में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसा अंदर से भर देंगे। तुम गाने सुनो, तुम अच्छे से दुकान पे बैठ के पैसा कमाओ, ऑफिस जाओ, ऐसा करो। तो क्या कर दिया उन्होंने? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, है ना, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान। बस चुटकुले सुनो। अब वो चुटकुले सुन के क्या आनंद आएगा? 4 दोस्त बैठ गए और चुटकुले सुना रहे हैं, कपिल शर्मा का शो देखने लगे, बोलो काहे का आनंद है? मृषानंदी रौद्र ध्यान। तो आपको क्या लगने लगा कि हमारे डिप्रेशन का इलाज हो गया। तो दुनिया में क्या है, आर्त ध्यान का इलाज तो हो जाता है, रौद्र ध्यान का कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि रौद्र ध्यान को लोग बीमारी नहीं मानते। समझ में आया? हम सब लोगों के जीवन में भी जब रौद्र ध्यान चलता है तो हमें स्वाध्याय के बारे में विचार भी नहीं आता। वेदना सम्यक्त तो कहा है, लेकिन आनंदाभास सम्यक्त तो नहीं कहा। जब हम आनंद के आभास में डूबे हुए हों तब किसी को सम्यक्त तो नहीं होता। वेदना में तो आत्मा की खबर आ जाएगी,
समझ में आया ना। लेकिन आनंद में, आनंद की झूठी जब प्रवृत्ति चल रही हो ना, तब नहीं आने वाली। ये है मोटिवेशनल गाथा असली, कि आत्मा को उसके त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को देखना, मतलब शुद्ध नय का आश्रय करना। शुद्ध नय भूदत्थ मस्य दो खलु है ना, तो कहते हैं जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। और जो अपने आप को अशुद्ध जानेगा, देखो हम और आप में एक बहुत ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जैसे हम लोग कभी स्वाध्याय में भी बैठते हैं ना, तो अपने आप को कोसता हुआ बैठते हैं और कोसते ही रहते हैं। अभी यदि हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे ना, तो वो कहेगा अरे तुम कुछ नहीं, तुम अमीर नहीं हो तो क्या हुआ, तुम अमीर बन सकते हो, है ना। फिर 10-20 उदाहरणों देंगे कि फलाना आदमी इस झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ था, उसने ऐसा किया तो वो पैसे वाला बन गया, फलाने कुछ भी, जैसे कोई रजनीकांत पहले कंडक्टर होता था, है ना, बाद में वो इतना बड़ा फिल्म स्टार बन गया, महेंद्र सिंह धोनी पहले टिकट चेकर था, बाद में, ऐसे 10-20 उदाहरण दे दिए। हाँ, मोदी जी चाय बेचते थे, देखो प्रधानमंत्री बन गए। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम तो अमीर बन ही सकते हो, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या है, वो रौद्र ध्यान लेके बड़े खुश होके बाहर आ जाते हैं। लेकिन स्वाध्याय सुनने बैठते हैं ना, तो बड़ी नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ बैठते हैं। हमें यहां बैठेंगे, अरे हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमें तो कुछ जानने में ही नहीं आ रहा, हम करें क्या। समझ में आया। अब आप में तो इतना ज्ञान है, हमारे जीवन का तो 60 साल 75 साल 80 साल ऐसे ही निकल गया, अब हम क्या कर पाएंगे। मतलब जितनी देर शुद्धात्मा की बात सुन रहे हैं ना, उतनी देर भी अपने आप को कोसते हुए सुन रहे हैं। हम वहां भी क्षयोपम ज्ञान को देख रहे हैं, वहां भी हमें क्या दिख रहा है, मुझ में क्षयोपम ज्ञान कम है, आप में क्षयोपम ज्ञान ज्यादा है। दूसरे लोगों को इतनी गाथाएं आती हैं, इनको इतनी गाथा आती हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। हम लोगों ने तो जीवन में इतना बड़ा समय अपना गुजार दिया, 60 साल 70 साल हमने तो दुकानदारी धंधा प्यानी में ही गुजार दिया। अरे तो अब तो सुध लग गई, अब क्यों कोस रहे हो अपने आप को। इतनी छोटी सी बात को समझो ना, कि शुद्ध आत्मा, त्रिकाली शुद्ध द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से न्यारा ये शुद्ध आत्मा मैं हूं। ऐसे सब हैं, समझ, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछू भी नाही, भेद गिने संसार। निश्चय से कोई भेद नहीं है। ये तो लोक व्यवहार में, संसार में, सर्व बाह्य मान्यताओं में ये सारे भेद गिनाए जाते हैं। अब जब ये बात सुनी तो अंदर से उत्साह पैदा नहीं होना चाहिए। अब हमारी दृष्टि कहां जाना चाहिए, शुद्ध आत्मा पे जाना चाहिए। अभी हम किसी से बोलेंगे देखो जिनवाणी में ऐसा कहा है, तो कहते अब वो जिनवाणी की बात तो आपकी समझ में आती है, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आता है ना। मतलब अब इतनी ऊंची बात, ऊंची बात नहीं होती, बात सही और गलत होती है। ये ऊंची और नीची क्या कर रखा है हमने, ज्यादा और कम नहीं है जिनवाणी में। कुछ ज्यादा जानने वाला कुछ विशेष ज्ञानी हो, ऊंची बात जानने वाला कोई विशेष ज्ञानी, ऐसा नहीं है। सही बात जानने वाला ज्ञानी है। और दुनिया की, विश्व की सबसे सही बात क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं कभी जड़त्व को धारण नहीं कर सकता, इतनी ये बात है सबसे सही। अब इसे जानने के लिए कौन सा क्षयोपम चाहिए। नए नए किचन के अप्लायंसेज आ रहे हैं, समझ में आया। और हम लोगों को लगता है अब हम तो गांव की महिला हैं, हम ये क्या चला पाएंगे, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर और फलाने ठिकाने सब सीखे कि नहीं। गांव से आके या कहीं कहीं से आके सब नए नए अप्लायंसेज चलाना सीख गए ना। लेकिन इतनी छोटी सी बात और सबसे जरूरी बात, सबसे सही बात क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं कभी जड़त्व को धारण नहीं करता। ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, ये अपनी जड़ता को धारण किए हुए कर्मादि जितने पर द्रव्य हैं, पर गुण हैं, पर पर्याय हैं, ये मेरे में प्रवेश नहीं करते। मैं तो त्रिकाल अपने शुद्धत्व को धारण किए हूं। ऐसी शुद्धता की बात जानने के बाद किसका आश्रय होना चाहिए, इसके बाद हमें औदैहिक भाव याद आना चाहिए। और हम लोग किसे याद करने लगते हैं फिर, पारिणामिक बात, भाव की बात सुनकर भी याद किसे करते हैं, औदैहिक भाव को। ज्ञान सामान्य की बात सुनकर भी याद किसको करते हैं, क्षयोपसमिक ज्ञान को। अब ये क्या है, आपको क्या लगता है, मैं जितने ज्यादा, जैसे मैंने शब्द बोल दिए, इन शब्दों में कहां पर आत्मा छुपा हुआ है, कौन से। आप इस ऐसे शब्द नहीं बोल पा रहे, लेकिन आत्मा जानने में आपको कौन रोक सकता है कि मैं आत्मा हूं। जैसे हम लोग कहने लगे देखो बाबूजी, युगल जी, कैसी जबरदस्त उनकी भाषा शैली थी, कैसे बिल्कुल अप्रतिम मोतियों की तरह शब्द निकलते थे। तो ठीक है, बाबूजी जैसे शब्द लेके नहीं आ पा रहे, तो बाबूजी जैसी दृष्टि तो ला सकते हो ना। समझ में आया।
उसमें क्या देख, उसे करने से किसे रोका है? और ऐसी दृष्टि तो हम सबके जैसी कर सकते हैं, गुरुदेव जैसी, कुंद कुंदाचार्य जैसी। कुंद कुंदाचार्य की दृष्टि महान है कि इन शब्दों के कारण वे महान है। जो हमने पिछली गाथा पढ़ी ना, श्रुत केवली वाली, उसमें यही तो बोला जा रहा था। क्या कहा था? कि आत्मा को जानने से श्रुत केवली है, पूरे श्रुत को जानने से श्रुत केवली नहीं है। अब बोलो, हमें श्रुत केवली बनने से कौन रोकता है? कैसे बन सकते हैं हम श्रुत केवली? संक्षिप्त समय सार खत्म होने वाला है अपना, अब विस्तृत समय सार तो जब भी हो खत्म होने वाला, इन द सेंस पाठन, उसका स्वाध्याय है ना। 12वीं गाथा के बाद तो हम विस्तृत समय सार की चर्चा करना चालू कर देंगे, और वो आ गई ये बात। अब हमें क्या चाहिए? हाँ, समय सार हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ये खत्म हो तो एक और ग्रंथ शुरू कर दें, है ना। इसलिए तो पढ़ने बैठे हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई ना कोई ग्रंथ चलते रहना चाहिए, लेकिन हमारी वो धारा नहीं चलना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। इसके लिए पढ़ रहे हैं ना। अब आचार्य ने बता दिया ना, ये 11वीं गाथा में कह दिया ना, तुम ऐसे सम्यक दृष्टि होगे। कैसे होगे? भूदत्थ मत्स्य दो खलु, भूतार्थ के आश्रय से होगे। व्यवहारिक वचनों में की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। ये तो सब, ये जो हम वाणी से बोल रहे हैं ना, ये सब कला है, समझ में है ना। ये जो प्रतिभा की मैं कल बात कर रहा था ना, बस ये कुछ नहीं, ये प्रतिभा है, ये वही कला है। और कला क्या चाहती है? कला भीड़ चाहती है, कला तालियां चाहती है, लेकिन अनुभूति कोई ताली नहीं चाहती। समझ में आया? अनुभूति के लिए किसी भीड़ की जरूरत नहीं है। और ये जिनवाणी, ये व्याख्यान, ये कोई कला थोड़ी है, ये शास्त्र रचना कोई कला थोड़ी है। मैं बार बार हर जगह ये बात बोलता हूं कि जिनवाणी के प्रतिपादन की पूरी दुनिया ही अलग है, प्ररूपणा अलग है। इसमें इसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती कि कितने लोग सुनते हैं, कितनी इसकी जनता है, कितने लोगों को मैं रिझा पाता हूं। समझ में आया ना। और श्रोताओं को भी ये ध्यान रखना है, वक्ता को ये ध्यान रखना है कि वो किसी रिझाने के लिए नहीं बोल रहा है, और श्रोताओं को ये ध्यान रखना है कि उन्हें वक्ता पर रीझने के लिए नहीं सुनना है। समझ में आया? ये दोनों का काम है। वक्ताओं को श्रोता को रिझाना नहीं है, और श्रोताओं को वक्ता पर रीझना नहीं है। हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब लोग एकमात्र आत्मा मैं हूं, इस अनुभूति करने के लिए बैठे हैं। और हम लोगों को ये लगता है कि हम 2-4 वक्ताओं में से किसी वक्ता के फॉलोअर्स बन जाते हैं, और हमें लगा कि हमारा काम हो गया, बस हम इनके मानने वाले हैं, हम इनको सुनने वाले हैं, हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं। तो पढ़ते हो तो कर क्या रहे हो जीवन में? पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, वो अनुभूति भीतर में पैदा हुई कि नहीं? वो धारा हमारे अंदर जाग रही है कि नहीं? और यदि इस चीज को हम नहीं मान जान पा रहे ना, तो हम स्वाध्याय का तत्व ग्रहण नहीं कर पा रहे। स्वाध्याय का तत्व तो यही है। एक गुजराती कोई कवि हुए, उन्होंने ऐसा लिखा, वैराग्य वर्षा परवंचनाए, है ना, धर्मोपदेशा जनरंजनाए। समझ में आया? काहे के लिए है? कि वैराग्य की वर्षा परवंचनाए, कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए है। आजकल चादर ओढ़ लो, बैरागी बन जाओ, तो काहे के लिए? दुनिया से खूब वो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ सम्मान मिल जाए, है ना, हमारे कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो, हम दान मांगे तो दान दे दो, हमारे कुछ मठ बन जाए, हमारे कोई तीर्थ बन जाए। तो वैराग्य से क्या हो गया? 4 आदमियों को रिझा लिया। ये किसी कौन से जैन कवि का नहीं है ये। वैराग्य वर्षा क्या है? परवंचना है ना, दूसरों को ठगने के लिए है वैराग्य की वर्षा। और धर्मोपदेश काय के लिए है? जनरंजना है, लोगों को रंजायमान करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों की, वक्ता की जिम्मेदारी भी है और श्रोताओं की जिम्मेदारी भी है। वक्ता किसी को रिझाने के लिए, रंजायमान करने के लिए नहीं बोले, और श्रोता वक्ता पर रीझने के लिए ना सुने। आजकल देखो, किसी वक्ता विशेष के लोग ऐसे मुरीद और ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि मरने मारने पर उतारू हो जाएं। आप लोग देखो, आज गुरुदेव के ऊपर चारों तरफ से कितने प्रहार होते हैं, लेकिन हम लोगों के भीतर एक डीएनए में कोई अलग चीज पड़ी हुई है कि हम कोई जवाब ही नहीं देते। वो डीएनए मालूम कहां से पैदा हुआ है? वो उन्हीं गुरुदेव का दिया हुआ है कि हमने ये सब चीजें नहीं लेना है, हमें कोई प्रतिकार नहीं करना है, बिल्कुल भर भर के। अब लोग तो कहां कहां तक जा रहे हैं। पहले गुरुदेव के टारगेट करते थे, दौलत राम जी पे करने लगे, क्योंकि मालूम ये बीतराग विज्ञान शब्द कहां से आया है इन लोगों के पास। तो मालूम बीतराग विज्ञान के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। ये बीतराग कहते हैं, ये बीतराग विज्ञान, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा मंगलाचरण नहीं होना चाहिए। अब बोलो, बीतराग विज्ञान को हटा के क्या रह जाएगा? 5 परमेष्ठियों की क्या वैल्यू है बिना बीतराग विज्ञान के?
24 तीर्थंकर का क्या महत्व है बिना वीतराग विज्ञान? जिन अरहंत की और सिद्धों की पूजा कर रहे हो, यदि वो वीतराग विज्ञान ना हो, मैंने एक दो बच्चे बिठाल दिए, एक का नाम अरहंत रख दिया, एक का नाम सिद्ध रख दिया, पूज लोगे उन लोगों को? तो उन अरहंत सिद्ध की जो भाव निक्षेप से हमने वंदना करी, पहले उनमें द्रव्य निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, तो वो भाव निक्षेप कौन सा है? वीतराग विज्ञान का भाव निक्षेप है। समझ में आया? वीतराग विज्ञान का द्रव्य निक्षेप नहीं होता, वीतराग विज्ञान का स्थापना निक्षेप नहीं होता, वीतराग विज्ञान का नाम निक्षेप नहीं होता। हमारी पूजन का कारण एकमात्र यही तो है, हम जो अरहंतों के नाम ले लेके उनकी वंदना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वीतराग विज्ञान के कारण कर रहे हैं। अभी उन्होंने किसके ऊपर सीधे उंगली उठाई? छह ढाला पे। फिर छह ढाला से ऊपर वीतराग विज्ञान कहां मिलेगा? तो टोडरमल जी के पास मिलेगा। समझ में आया? तो अगली उंगली किस पे जाएगी? टोडरमल जी के पास जाएगी। फिर हम कहेंगे शास्त्रों से निकाल के वीतराग विज्ञान प्राकृत गाथा का दे देंगे, तो वो कहेंगे हम अगली उंगली उनको उठाएंगे। तो एक कांजी स्वामी से विरोध करते करते आदमी कहां तक जाता है? कहां तक विरोध करने के लिए जाएंगे? और पूरी दुनिया में ऐसी क्या कहते हैं, बंदूक पे बंदूक चलाई जा रही है। समझ में आया? लेकिन अपन लोगों की डीएनए में ही नहीं है उसका कोई प्रतिकार करना। क्यों? क्योंकि यहां पर अनुभूति प्रधान है। गुरुदेव श्री एक जापान का एक दार्शनिक आया इंडिया में, उसका बहुत एग्जाम्पल देते थे, बार बार एग्जाम्पल देते थे। वो जापान नो है ना, वैज्ञानिक आया, दार्शनिक को वो वैज्ञानिक बोलते थे, है ना। और उसने जैन धर्म को पढ़ा, सब धर्मों को पढ़ा, और सब धर्मों को पढ़ने के बाद क्या बोला? जैन धर्म क्या है? अनुभव सो जैन धर्म, बस इतना उसने ये स्टेटमेंट दे दिया वो जापान वाले ने। और वो गुरुदेव को इतना अच्छा लगा कि जिंदगी भर वो बोलते रहे, वो कि वो जापान का वैज्ञानिक भी आया, उसने ये बात समझ ली कि अनुभव का नाम जैन धर्म है, अनुभव का नाम जैन धर्म है। ऐसे अपनी जय जयकार करने का, अपने पुतले लगवा देने का जगह जगह पे, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। समझ में आया? बोलो भोपाल में कितने चौराहों के नाम महावीर चौक कर दिए जाएं तो जैन धर्म का प्रचार हो जाएगा। महावीर चौक कर दो, ठीक है ना, और वो जैन नगर बना दो। समझ में आया? ये सब हो गए कि नहीं? या फिर वो 3 लोक का नक्शा बना के नीचे परस्पर उपग्रह जीवा नाम लिखवा दो, तो बोलो जैन धर्म का कितना प्रचार हो गया। ये साउथ वगैरह में जाते हैं ना, तो यहाँ पे अच्छा अपना जैनों का थोड़ा वर्चस्व है धन पैसों के मामलों में। जो मारवाड़ी जैन वगैरह आके बसे हुए हैं वहां पे, तो उनका बड़ा वर्चस्व है। तो वहां पे बहुत सारी जगहों पे, हैदराबाद वगैरह में और इन सब जगहों पे आप जाओगे ना, तो कई आपको चौराहे मिल जाएंगे, विजयवाड़ा, काकीनाड़ा, इन सब जगहों पे जैनों के वर्चस्व के कारण बड़े बड़े गेट मिल जाएंगे, महावीर द्वार और ये सब लिखे हुए। आपको लगेगा, बताओ आंध्र प्रदेश में, जहां पर पूरे देश में सबसे ज्यादा नॉनवेज खाया जाता है, आंध्र प्रदेश 90% के ऊपर पॉपुलेशन जो है ना वो नॉन वेजिटेरियन है। अब आपको वहां पर ये सब लगे हुए मिलेंगे तो आप क्या कहोगे? जैन धर्म का कितना प्रचार हो गया। क्या है? अनुभूति सो जैन धर्म, अनुभव सो जैन धर्म, इतनी सी बात है। जैन धर्म किसका नाम है? अनुभव का नाम है। तो यही यहां बोलते हैं कि यदि हम अनुभव की बात कर रहे हैं तो अनुभव तक बात जाना चाहिए। अब यहां पे 11वीं गाथा में ये कह दिया, समय सार का मूल साध्य, मूल प्रतिपाद्य बता दिया। क्या कह दिया? कि भाई हमारे आगम में, जिनवाणी में सारी बातें मिलेंगी आपको। वो ज्ञान का गेय हो सकती हैं। प्राथमिक भूमिका के शिष्य के लिए हमें ऐसे ही रास्ते पर लाना पड़ेगा। हम लोग नहीं बोल देते कई बार, देखो भाई तुम जब ऑफिस जाओ, दुकान पर जाओ, तो इतना सा नियम ले लो कि 5 मिनट शास्त्र पढ़ेंगे। हम लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? 5 मिनट शास्त्र पढ़ो। हमें जिंदगी भर उसे 5 मिनट ही शास्त्र पढ़वाना है क्या? हम लोग इस अपेक्षा से बोलते हैं कि जो आदमी शास्त्र छू भी नहीं रहा वो एटलीस्ट 5 मिनट का तो नियम ले। तो 5 मिनट से उसको ही, शायद उसकी योग्यता होगी, उसकी होनहार ठीक होगी, तो वो 5 मिनट 10 मिनट में बदल जाएगा, वही 1 घंटे में बदल जाएगा, वही 4 घंटे में बदल जाएगा, और वही उसको अपने लौकिक कार्यों को परिसीमित करने में निमित्त बन जाएगा। तो हमने शुरुआत यहां से की। हम बच्चों को शुरुआत में यहीं से करेंगे ना, बेटा आओ मंदिर जाओ, दर्शन करो, चंदन लगा के आओगे ना तब जाके तुम्हें खाना मिलेगा। समझ में आया ना? ऐसे मम्मी बच्चों को बोलने लगे तो बच्चा मंदिर जाए, चंदन लगा के आ जाए और दर्शन ना करे, भगवान को ना देखे, उसके पीछे क्या प्रयोजन है? तो कथन बहुत तरह के मिलते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग भूमिका में पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति जिस भूमिका में है उसे उसकी भूमिका के अनुसार बात करना पड़ती है। लेकिन हमें सबका एक प्रयोजन है, हमें सबको लेके कहां पे आना है? हमें सबको उनकी पर्याय मूलता दूर करना है।
हमें यह सिखाना है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इस बात की अनुभूति करो। अपने आप को संयोगों से मत देखो, अपने आप को पर्याय से, विकारी भावों से, परिणामों से मत देखो। अपने आप को किससे देखो? अपने आप को अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से देखो। देखो, क्रिया से तो देखना ही नहीं, परिणामों से भी नहीं देखना। मैं अभी अपनी पिछले 2 दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात चली। अब ये एक होता है IQ और एक होता है EQ, पता है आपको? IQ यानी होता है इंटेलिजेंट कोशेंट और EQ यानी होता है इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक कोशेंट। समझ में आया ना? अब IQ से ऊपर आके EQ पे काम होने लगा है। IQ पे तो चैट GPT ये सब ने कर दिया, AI ने कर दिया। अब काय पे काम होगा? EQ। ये EQ क्या होता है? अब आने वाले दिनों में कंप्यूटर भावनात्मक काम भी करेगा। जैसे आज रोबोटिक सर्जरी के संचालन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक आदमी उसको संचालित करता है। क्यों? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में हमने IQ तो डाल दिया है लेकिन EQ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि मान के चलो डिलीवरी कराना है ना, तो डिलीवरी कराने में उसे तो मालूम है कि भाई डिलीवरी कराने के लिए इस तरह से होगा, बच्चों क्या बेबी की डिलीवरी होना है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम ना कि हर एक महिला की शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हैं, तो पेट पर कितना प्रेशर पड़ना चाहिए जिससे वो डिलीवरी हो सकेगी। तो ये अभी उसे रोबोटिक को नहीं मालूम है, तो उसे चलाने के लिए वो प्रेशर कौन क्रिएट करेंगे वहां पे कि उसमें कोई आदमी कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? EQ भी किसके पास होगा? इन मशीनों के पास होगा। समझ में आया? IQ ये क्रिया से जुड़ी हुई चीज है और EQ ये परिणामों से जुड़ी हुई चीज है। परिणाम मात्र भी मैं नहीं हूं, क्रिया मात्र तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन परिणाम मात्र भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परिणाम भी किसी ना किसी परावलंबन से पैदा हो रहे हैं। समझ में आया ना? और ये बात प्रूव हो जाएगी कि नहीं जब EQ भी मशीनों के पास आ जाएगा। समझ में आया? इंटेलिजेंट कोशेंट तो आ गया है, अब इमोशनल कोशेंट आने की बात है। यही तो ये समय सार बोल रहा है कि परिणाम मात्र मैं नहीं, क्रिया मात्र तो हूं ही नहीं, लेकिन साथ में क्या है? परिणाम मात्र भी मैं नहीं। और अभी हम अपने आप को कैसे देखते हैं? या तो परिणाम से देखते हैं या फिर किसी क्रिया से देखते हैं। समझ में आया? और उन क्रियाओं और परिणामों से खुद को देखकर निरंतर कोसते रहते हैं। मंदिर जाके भी खुद को कोस के आते हैं, स्वाध्याय करते हुए भी निरंतर कोसते हैं। अरे ये प्राथमिक भूमिका में बताया जाता है कि भाई कब तक ये घर गृहस्थी परिवार और में पड़े रहोगे, कब तक कषायों के दंगल में नाचते रहोगे, कब तक 4 गति 84 लाख योनियों में कूदते रहोगे। लेकिन बात ग्रहण हो गई ना, अब तो यहां पहुंच गए, अब क्या करना है? अब अभूतार्थ से यहां तक लेके आ गए ना, वो व्यवहार ने हमको यहां तक लेके आ गए। व्यवहार ने बता दिया, 5 परावर्तन, व्यवहार ने बता दिया 3 लोग, सब बता दिया हमारी कैसे कैसे 4 गति 84 लाख योनियों में पूरी स्थितियां बता दिया जीव समास। लेकिन अब करना क्या है? हमें करना क्या है? जीव समास जान लिया, अब करें क्या? दृष्टि कहां पर जाना चाहिए? आश्रय किसका होना चाहिए? महत्वपूर्ण तो वो है ना। तो उस आश्रय वाले तत्व को दर्शाने वाली ये गाथा है कि सम्यक दृष्टि कब होगे? निमित्तों के ज्ञान से नहीं। ये सारी चर्चा किसकी थी? निमित्तों की थी। तुम्हें अपनी अपनी भूमिका में निमित्त का ज्ञान इसलिए कराया था कि निमित्त पर दृष्टि करने से सम्यक दृष्टि नहीं होगी। समझ में आया? अपनी अपनी भूमिका में निमित्तों का ज्ञान क्यों कराया? क्योंकि निमित्त पर दृष्टि करने से सम्यक दृष्टि नहीं होगी। निमित्त के जितने कथन थे वो व्यवहार नय के थे, निमित्त के जितने कथन थे वो अभूतार्थ थे, लेकिन सम्यक दृष्टि होने का संबंध किससे है? भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। और वो भूतार्थ क्या कहता है? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। वो भूतार्थ ने क्या कहता है? नवि होदि अपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भड़ंति शुद्धम णादो जोसो दूसो चेव। वो निश्चय ने, भूतार्थ ने क्या कहता है? व्यवहारेण वदिष्यति णाणिस चरित्र दंसणम णाणम नवीणाणम न चरित्रम न दंसणम जाणगो दुजो शुद्धो। ये कहता है। ये 3 गाथाएं कौन कौन सी अपन ने याद कर ली? गाथा 3, गाथा 6 और गाथा 7। ये हमने पढ़ी, ये समझी, और इनको समझने के बाद अब 11वीं गाथा में क्या उद्घाटित कर दिया? इस भूतार्थ के आश्रय से ही सम्मा दिट्ठी हबदी सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन हो गया
तो बिना समय सार को देखे तो नहीं होगा, बिना समय सार की अनुभूति को तो नहीं होगा। और हो गया ना सम्यक दर्शन, तो बोलो अब सम्यक दर्शन होने के बाद कौन सी गाथाएं और पढ़ना है? इसके बाद और कौन कौन सी पढ़े? अगली गाथा कौन सी चलेगी? कल काय की चर्चा चलेगी? परसों क्या चलेगी? है ना, अपने मन में ये विकल्प रहता है, चलो आज ये बात हुई, अब कल क्या होगी? टीका पे कब बात होगी? भावार्थ पे कब पहुंचेंगे? फिर अगली गाथा पे कब पहुंचेंगे? ये गाथा कब आएगी? हमें यहां पर कोई टारगेट सेट करके थोड़ी आए हैं, है ना, कि इस बार इस बैंक ने मात्र 20 लाख का लोन बांटा है, इसे 1 करोड़ का टारगेट करना है पूरा, इसे 10 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। तो ऐसा थोड़ी करना है कि हमने बस 5 गाथा पढ़नी, 10 गाथा पढ़ना है, कि 40 पढ़ना है, कि 2 ग्रंथ पढ़े, कि 10 ग्रंथ पढ़े, ऐसा कोई टारगेट नहीं। सम्यक दर्शन होना चाहिए, और ऐसे सम्यक दर्शन का विषय वो भूतार्थ के आश्रय से ही होता है। ये बात यहाँ पे कही है। अभी इसकी टीका भी बड़ी बहुत सुंदर और बहुत मंगलकारी टीका है, उसकी चर्चा अपन आगे कल करें। आगे